करड़ी डिफाइन करिएगा डियर। इसको अंग्रेजी में सर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सर्ट्स। क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। अब डियर इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने अभी एक माना है लेट, और परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 that number listed in rational number। बस खत्म आपका। इफ ए नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0 that number listed in irrational। खत्म आपका देर आपका, है कि नहीं? और करड़ी के अंदर कोई भी करड़ी लगी और अंदर आपका होल स्क्वायर नंबर नहीं है तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और करड़ी लगी है और उसके अंदर कोई नंबर है, वह होल स्क्वायर है, आफ्टर दैट वह क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल। कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़े। इसका मतलब क्या हुआ डियर? व्हाट मीन्स? कोई भी नंबर है ना, उसका घात। ए बच्चे लोग, पीछे वाले लोग, ये क्या मतलब है इसका? ये क्यों कह रहा है कि करड़ी में कोई नंबर है? करड़ी में कोई नंबर है तो वह क्या होता है? अपरिमेय होता है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो। और करड़ी के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है डियर? परिमेय। अच्छा रुकिए, इसको मैं डिफाइन करता हूँ, बात कर लूँ, इसी पर बात कर लूँ फाइनल। मैंने एक बात किया आपसे कि करड़ी में अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, दो इज यानी 2 इज नॉट अ होल नंबर, 2 इज नॉट अ होल नंबर, रूट आपका 3 इज नॉट अ होल नंबर, रूट 5 इज नॉट अ होल नंबर, रूट 7 तो 7 इज नॉट अ होल नंबर, बट डियर आपका रूट 4 इज अ होल नंबर, रूट 9 इज अ होल नंबर, रूट 16 इज अ होल नंबर, रूट आपका 25 इज होल नंबर। तो डियर कहने का मतलब है कि क्यों ये आपका डियर अपरिमेय है, क्यों यह इरेशनल है, क्यों आपका IR हो जाता है, ये आपका क्यों आपका यह इरेशनल है, और क्यों आपका यह रेशनल है, क्यों आपका यह रेशनल है? तो करड़ी का क्या लफड़ा होता है डियर? सबसे पहले तो इसी पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर दो चीज स्पष्ट आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी नंबर है ना, अब देखिए करड़ी को लिखने का आपके पास दो तरीका होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि करड़ी में आपका 4 है ना, तो इसको 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। और करड़ी में मान लीजिए आपका 7 है और यहाँ 3 है, तो करड़ी रिप्लेस करेंगे तो 7 के पावर 1/3 लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या, उसका जो पावर है ना, पावर यानी एक्सपोनेंट, वह एक्सपोनेंट आपका, वह एक्सपोनेंट जो है ना डियर, वह एक पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं चाहिए, भिन्नात्मक संख्या नहीं चाहिए। तो फिर इनका कैसे हट गया? तो किसी एक को उठाइए, ये मान लीजिए 4 है ना करड़ी में, आप कहेंगे सर इसको 4 के पावर 3/2 लिखेंगे, तो 4 को भी मित्र आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और उसके पावर 1/2। तो पावर का पावर रहता है तो आपस में गुणा करते हैं, तो 2 के पावर 2 गुणे 1/2, इस 2 से 2 काट देंगे तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो इसलिए इसका जो घात है वह 1 तो लिख ही सकते हैं किसी का भी, लेकिन वह एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होना चाहिए, वह एक भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए।
तो इन दोनों को आप कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका पावर जो है वह पूर्ण संख्या होल नंबर में डाइवर्ट करने में आप सफल हैं। बट आपका इन सबों का क्या है डियर, आप इन सबों का जो पावर है उसको एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में डाइवर्ट करने में क्या है, असफल है। हेंस आपका दीज नंबर आर लिस्टेड इन इरेशनल, बट आपका दीज नंबर आर लिस्टेड इन रेशनल। और किसी भी कोई भी प्लेन सिंगल नंबर है तो उसके अपान आप एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग दें तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऋण पूर्णांक है, आप बताइए जीरो क्या है? हाँ डियर सही बताएं, जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। व्हाई? बिकॉज आपका जीरो को किसी संख्या से घटाने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो क्या है? जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, एक उदासीन संख्या होती है। वह न तो आपका न तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है और न ही वह नेगेटिव इंटीजर है, यानी न ही वह ऋण पूर्णांक है न ही वह धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख देंगे का, छोड़िए चलिए ये हो गया। अब बोल रहा है डियर, यदि a का n वां मूल, अब डियर यहां लिखा है यदि a का n वां मूल, a का n वां मूल, a का डियर n वां मूल, a का n वां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो, एक अपरिमेय राशि हो तो, एक अपरिमेय राशि हो तो, अपरिमेय राशि हो तो डियर, तो a के पावर, तो a के पावर 1/n को आप ऐसे लिखेंगे, a कर्ण का घात क्या है? n। ये जो चीज है ना डियर को घात n की कर्ण कहा जाता है। को डियर क्या? को डियर घात n की करड़ी कहा जाता है, करड़ी कहा जाता है, कहा जाता है। खत्म हो गया बस डियर। यदि a का n वां मूल, यदि a का n वां मूल एक अपरिमेय राशि हो, अपरिमेय राशि हो तो आपका डियर अपरिमेय राशि मतलब जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यद्यपि Q का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम कहते हैं अपरिमेय राशि। तो डियर ये आपका इसी को हम लोग बोलते हैं घात n की करड़ी है। ये क्या है? घात n की करड़ी। और करड़ी का घात क्या होता है? यहीं पर लिखा होता है। और जब कुछ भी न लिखे तो आप इसको क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। कुछ भी न लिखा हो तो 2 मानेंगे, और 2 के अलावा अगर और कुछ शो करना चाहेंगे तो यू शुड नेसेसरी टू राइट दैट नंबर, आपको आवश्यक होता है उस संख्या को लिखना। खत्म हो गया, कोई समस्या नहीं है डियर। अब आ जाइए मित्रों, अब 2 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं 2 एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है डियर? यानी करड़ी में 3 है, मिस्टर अनीश कुमार डियर 3 के पावर 1/2 है ना डियर। करड़ी को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। और एक नंबर और लिखता हूं 5, और 5 लिखकर यहां पर 3 कर देता हूं।
तो ये आपका 5 के पावर 1/3। अब यहां लिख दीजिए आपका डियर, एक द्वितीय घात की करणी है, यह एक द्वितीय घात की करणी है, द्वितीय घात की करणी है। और यह क्या है? यह एक तृतीय घात की क्या है? घात की करणी है डियर। खत्म हो गया बस। आप लोग इसको किस क्लास में पढ़े थे? ये आपका डियर, ये 9 नंबर लेसन को किस क्लास में पढ़े हैं? क्लास नंबर 9th में। आज उठा के देखिए, इस साल हर साल मतलब इधर क्लास 9th का एक लेसन होता है, सर्ड एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, क्लास 9th का यह लेसन। और बच्चे उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं, समझते 9th की परीक्षा तो वैसे ही पास हो जाएंगे, बाद में वह कंपटीशन का हिस्सा बन जाता है, वहां पर छोटी छोटी मिस्टेक आपका हो जाती है। इसके सवाल अभी देंगे आपको, आप सब लगा लेंगे, बट जो नहीं पढ़ेंगे वो एक भी सवाल इसका सही नहीं कर पाते। मिटा दूं इसको, इरेज कर दूं, बस डेफिनेशन है इसमें। यानी करणी क्या है, सर्ड क्या है। तो माना स्मॉल ए एक परमेय संख्या है और तथा n एक धन पूर्णांक है। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो डियर आपका इस सिचुएशन में nवां मूल का मतलब हुआ 1 बटा करके होता है। तो डियर, तो इसको बोल रहा है को घातीयन की करणी कहते हैं। अब आपका ये है तो इसकी करणी जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 मान लेते हैं, तो यह द्वितीय घात की करणी है, ये तृतीय घात की करणी है। और भी लिख देंगे ऐसे नंबर, आप मान लीजिए ऐसे नंबर लिख दिया, ये आपका 9 लिख दिया और यहाँ पर 7 कर दिया, तो यह 7 घात की करणी है। इस करणी का घात क्या है? 7 है। फाइनल हो गया डियर, आगे बढ़ लीजिए आपका फिनिश। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, CES, लॉ ऑफ इंडिसेस। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। पहला नियम इसका एकदम बेसिक होता है डियर, कि अगर आधार समान है, ऐसे अब आधार समान है, अब आधार क्या होता है और घात क्या होता है। जैसे आपका 10 के पावर 3 लिखा है, तो 3 को आप पावर या एक्सपोनेंट या हिंदी में घात करते हैं, और ये जो होता है इसको आधार या बेस कहते हैं। हिंदी में आधार कहते हैं, वैसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसका मतलब यही होता है, इस बेस का, इस आधार का घात के टाइम्स गुणा, यानी 10 के पावर 3 का मतलब 10 का 3 बार गुणा। आफ्टर दैट यू कैन एबल टू राइट आपका 1000 आप लिख सकते हैं। तो a के पावर m है और गुणे a के पावर n है, यहाँ पर बीच में गुणा का सिंबल है, और आधार अगर समान है तो इसका एक्सपोनेंट यानी पावर जो है जुड़ जाता है। तो आपको बेस केवल एक ही बार लिखिए और पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये इसका पहला नियम है डियर। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एकदम आसान एग्जाम्पल है। 10 के पावर 6 है गुणे 10 के पावर -3 है गुणे 10 के पावर -7 है गुणे 10 के पावर आपका 4 है। अब पूछ रहा है कि क्या होगा इसका मान। तो डियर सब आपका आधार हर जगह क्या है, समान है, और क्या है डियर, गुणा है। गुणा है तब पावर जुड़ेगा, इसलिए 10 के पावर 6 प्लस -3 प्लस -7 प्लस आपका 4। मैंने प्लस भी लिख दिया और जो माइनस है वो माइनस लिखा। हाँ डियर, अब डियर मैंने क्या किया, मैंने माइनस लिखा मगर बीच में हमें प्लस करना है, कर दिया।
अब आप सभी लोग जानते हैं कि प्लस माइनस का गुणा होगा, ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 4। अब ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो डियर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, तो आपका 10 के पावर क्या हो जाएगा 0। और किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। यह भी एक अंतिम रूल है आपका डियर, क्या है अंतिम रूल। कोई कंफ्यूजन हो, किसी को भी हो डियर, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप एकदम जाइए और जितना भी सवाल हो डियर 30 20 यही ना होगा डियर, कितना 30 फिर क्या 20 यही ना है, 50 को पार करना है सवाल आपका। अध्यापक बनने के लिए यही होता है डियर, 30 को यूपी टेट में, अब 20 को सुपर टेट में, 30 20 50 गणित लगाना है, एकदम लगाएंगे आप लोग, हर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब तो गणित आप लोगों को बहुत आसान हो गई होगी, अभी भी कोई दिक्कत है, और दिक्कत है तो उसमें बस यही चीज है कि आपके द्वारा जो अभ्यास हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रह जा रही। आप गणित को मेहनत करिए डियर, आपका गणित आएगी डियर, है कि नहीं। आपको मिटा दें, इसको इरेज करें, पूरा आपको बताते हैं डियर। दूसरा इसका रूल है ना, उसमें क्या है a के पावर m है, अभागे है डियर a के पावर n। तो जब डियर आपका आधार समान हो और बीच में भाग, तो इस दशा में उसका एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वह घट जाता है डियर, सही बताया आपने। तो डियर इसको यू कैन राइट m माइनस n कर देंगे, आपका खत्म हो जाएगा। या अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट इन द अदर फॉर्म, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। कभी आपको ऐसे भी लिखा होगा a के पावर m बटे a के पावर n, तो बट्टे का मतलब क्या होता है भाग, a भी भाग है। अब इसको डियर यू कैन राइट आपका a के पावर a आपका m माइनस n, बात वही है डियर, दोनों में क्या है बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो डियर अगर आधार समान है, आप बीच में भाग है, तब आपका उनका एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वह घट जाता है, क्या होता है घट जाता है। डन हो गया। इसका एक एग्जांपल वेरीफाई करें जरा, तो देखें डियर दिया है एक सवाल, मैं अपने से लेता हूं, किताब में एग्जांपल तुरंत नहीं दिया है। ये 10 के पावर माइनस 6 है, और डियर भागे है ये 10 के पावर 4 है। अब डियर आधार समान है, तो एवरीबॉडी नो दैट 10 के पावर, ये पावर घट जाता है, घटा दिया। अब इत्तेफाक से दोनों का साइन सेम है, तो ये तो पता ही है कि दोनों का साइन सेम होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन आपका चिन्ह वही लिखा जाएगा। और अगर एक बड़ा और छोटा रहता तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता। इसको डियर अगर आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे आप यही कर सकते हैं, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 10 के पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 ऐसे लिखा जाता है। और यदि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू चेंज इट इन डेसिमल, तो डेसिमल में आप चेंज करेंगे तो 1 में अगर आप 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक पर दशमलव, 100 से देते हैं तो 2 अंक पर, 1000 से देते हैं तो 3 अंक पर, यानी जितना जीरो होगा उतना डिजिट आगे आप डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई, आपका छोड़ देते हैं, खत्म हो गया, आगे बढ़िएगा। एक उसमें a के पावर m है और उसके पावर n है, तो पावर का पावर है, पावर का पावर है, तो पावरों का आपस में गुणा हो जाता है। a के पावर m इंटू n, यहाँ पे इंटू रहेगा, यह एक क्या हो गया नियम हो गया, क्या हो गया डियर नियम हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं, आप देखिएगा। ये 2 के पावर 3 है और 3 के पावर आपका 2 है। कह रहा है कि ये भी मान जितना होगा, क्या डियर इसका भी मान उतना ही होगा।
तो आप बताएंगे हाँ सर ये तो लगने में वही लग रहा है, ये आपका इसका भी मान वही होगा। बट आपका ये जो बताइए क्या दोनों आपका इक्वल है? अगर है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। डियर बताया हो जाएगा डियर। ट्राई टू अंडरस्टूड आपका ए 2 के पावर ए 3 गुना के 6 हो जाएगा। ए क्या होगा? ए 2 के पावर 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग का मतलब 3 का 2 बार गुणा 3 3 9, तो ये 2 का 6 बार मल्टीप्लाई और 2 का 9 बार मल्टीप्लाई। एवरीबडी नो दैट नीचे वाला नंबर जो है ऊपर वाले नंबर से क्या है? बड़ा है। क्या है डियर? बड़ा है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इरेज करो। 3 नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं ना डियर? आगे बढ़िएगा, अगला देखिए, मिटा दूं इसको। चल ए बी के पावर n, a इंटू बी के पावर n, तो n ए पावर आपका अलग अलग उन दोनों नंबरों पर आप डाल सकते हैं। a के पावर बी n डालेंगे गुणे b के पावर बी n डालेंगे, यही नियम। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो ये पावर अलग अलग दोनों नंबरों के हो जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, ये आपका 4a² b लिखा है, इसका पावर 3 है। अब ये जो 3 पावर है ये तीनों का पावर हो जाएगा, तो यहां पर 4 का पावर 3 बनेगा, और यहां पर a का पावर है ब्रैकेट क्लोज है तो 2 3 6 हो जाएगा, और b का पावर डियर 3 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा, 64। a के पावर 6 और b का क्यूब, a क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया डियर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इरेज कर दूं डियर कि a/b है और उसका पावर n है, तो आपका कोई भी इस तरह से भिन्न के रूप में कोई संख्या लिखी गई है और उनका एक ही बार पावर लगा दिया गया, ये पावर अलग अलग आप कर सकते हैं, a के पावर n और b के पावर n, यह आपका क्या हो जाएगा? एक नियम हो जाएगा। जैसे ये आपका एग्जाम्पल में है डियर 10a² अपॉन 3b है और सबका पावर डियर 2 है। अब आप इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट तो आप क्या करेंगे? तो मित्रों 10 का पावर 2, 10 दहा में 100 हो जाएगा, और 2 दूना के 4, a के पावर 4, और 3 का पावर 2 आपका 9 हो जाएगा, इंटू b के पावर आपका 2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि सारे रूल आपको समझ में आए होंगे। एक 6 नंबर रूल है डियर, उसको जरा देखिएगा। किसी भी नंबर का पावर क्या होता है? 0, तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है डियर? 1। किसी भी नंबर का, वो नंबर चाहे चर हो या कांस्टेंट हो, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसका पावर यदि 0 हुआ तो उसकी वैल्यू ऑलवेज शुड बी 1। वह क्या होता है? 1 हो जाता है। यही 6 आपका 6 एक बेसिक रूल थे लॉ ऑफ इंडिसेस का, यानी कर्डी के नियम। खत्म हो गया। अब आ जाइए घातांक के नियम। नहीं, ये घातांक का नियम था डियर। अब आ जाइए डियर, घातांक का नियम था मित्रों, ये घातांक का नियम था। अब आ जाइए कर्डी का नियम देखिए। लॉ ऑफ सर्ट्स कहते हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स, SURDS। डियर देखिए, कोई भी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं, यह इस बात पर तय करता है कि उसकी स्पेलिंग को कितना आप प्रैक्टिस में लेते हैं। आप CBSE बोर्ड वाले लड़के क्यों कुछ भी बोलिए धड़ाधड़ लिख लेते हैं। आपको भी स्टेटमेंट बोला जाएगा तो एक पन्ना लिखेंगे तो कम से कम 20 स्पेलिंग गलत लिखेंगे। इसका रीजन बस क्या है?
आप अभ्यास नहीं करते हैं, आप हर दिन नहीं लिखते हैं। अब आप नहीं लिखते हैं, अभी यही शर्ट की स्पेलिंग है, और आप हमेशा लिखते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा। अभी आप छोड़ देंगे तो कहेंगे कि ये शर्ट है, SARD रहेगा कि SURD रहेगा। मुझे लग रहा है SARD रहेगा, SURD रहेगा, SARD हो गया काम। ये टोटल चीज जो होती है पढ़ाई, जो आपका प्रिपरेशन, जो तैयारी होता है, वो टोटली आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात ये है। पहला नियम मित्रों ये है कि यहाँ करड़ी लगाया है, ये करड़ी लगाया है और अंदर ए लिखा है और पावर भी N लिखा है। अब कह रहा थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज कर दीजिए, तो थोड़ी आइए इसको चेंज किया जाए। देखिए करड़ी हटाइएगा तो एक पैटर्न ये भी हमने बताया है कि इस A के पावर 1/N लिखेंगे और उसका बाहर पावर आपका N लगा हुआ है। तो जब पावर का पावर है तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो भैया आप गुणा करिएगा तो 1/N गुणे N करिएगा, N से N काट दीजिएगा, A के पावर 1 का मतलब सिर्फ A होता है। तो यह एक पहला नियम है। अब दूसरा नियम जरा देखिएगा, दूसरा नियम देखिएगा। पीछे वाले लोग सब लोग समझ पा रहे हैं? सचिन, अनीश, आप लोग समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? और ये दूसरा क्या है? सेकंड, एक करड़ी में यहां पर N लिखा हुआ, अंदर 2 नंबर है, A गुणे B। तो बस इसको आप अलग अलग करड़ी दे सकते हैं क्या? तो हाँ, यस, हम दे सकते हैं। यहाँ पर A है और करड़ी घात N, गुणे आपका B है और करड़ी घात N। इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, ऐसा आप लिखेंगे। यह आपका दूसरा रूल हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है। अच्छा चलिए, अब बॉक्स बंद कर लिया। 2 हो गया। शिवी, गौतम, आप इस बात को समझ रहे हैं बच्ची? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। डियर, बहुत अच्छा। अब डियर तीसरा नियम क्या है? वो भाग वाला है डियर। ऐसे A/B है, A भाग ही है A में B का, आप करड़ी का घात N, इसको चाहेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। यानी आपका ऊपर जो है A करड़ी घात N, और फिर नीचे आपका B करड़ी घात N, ऐसे आप अलग अलग कर सकते हैं। आपके कितने रूल हो गए? 4। और पांचवा रूल, हाँ 3 हो गया। और चौथा रूल आपका अब है डियर A, जो दिया है डियर N। ये लिख रहा है कि यहाँ पर करड़ी घात N है, A है और बाहर M। एक वो बात बताइए, ये अंदर वाली करड़ी हटाते हैं, तो हटाएंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी का जो घात है वह 1/, में लिख सकते हैं। तो A के पावर मित्रों हो जाएगा 1/N और उसके पावर M। आप इसको कर सकते हैं क्या? A के पावर M/N गुणा कर देंगे, और M/N कर दिया तो एगो काम कर लीजिए डियर। क्या काम कर लेंगे भैया? यहां पर ऐसे कर लीजिए, A के पावर M कर लीजिए और उसके पावर आपका 1/N कर लीजिए। आप वही तो मैं किया हूं, आपका वही कर सकते हैं। और डियर इसको करड़ी के अंदर डाल दीजिए, A के पावर M को, और जो 1/N है, तो 1/N है तो उसको करड़ी का घात डाल देते हैं। तो देखिए था बेचारा ये बाहर, उसको अंदर लाके बैठा दिए। यह परिवर्तन करड़ी के नियमों के अनुसार ही आपका चला है। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर यू। V है और दिया क्या है डियर? M है और ये अंदर N और A, यही है। चलिए एक बात बताइए,
पहले बाहर व अंदर वाली करड़ी पहले हटाते हैं। कौन वाली? अंदर वाली। मर्जी आपकी बाहर वाली भी हटा सकते हैं। तो डियर ये देखिए यम है और ये वाली हटा रहे हैं, ए के पावर 1/n हो गया। अब बाहर वाली भी हटा दीजिए, तो ए के पावर 1/n है और उसके पावर हो जाएगा 1/m। करड़ी का पावर हमेशा 1/, ही करके लिखते हैं। अब पावर का पावर है तो पावरों का आपस में गुणा भी होगा। ए के पावर चाहे n इंटू m लिखिए चाहे m इंटू n लिखिए, 1/n गुणे 1/m। भिन्न का गुणा होता है अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा होता है, यही होता है ना। आपने कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि फिर सर हमको मन कर रहा है इसको करड़ी में लगाने का, तो लगा लीजिए। ए को अंदर लिखिए और 1/mn है तो m इंटू n यहां पर लिख दीजिए, बस ये डन हो गया फाइनल आपका। इसी चीज का कन्वर्जन जो है वह रूल नंबर V में दिखाया गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।